बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए डिसऑर्डर पे जिसका नाम है जी ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया को आम ज़बान में हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये डिसऑर्डर क्या है, इसके पीछे काजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस क्या है, इसके अलावा इसके सिम्टम्स या इसका क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्या है, और एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया आम अल्फाज में मैंने आपको बताया कि इसको हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे इंसान अपनी बाल जो हैं स्पेसिफिक एरिया के उनको पुल करना स्टार्ट कर देता है। बाल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि पेशेंट जो है बाल अपने सर के बाल जो है वो नोचता है, ठीक है, उनको निकालना स्टार्ट कर देता है, उनको पुल करता है और अपनी आई लैशेज़, अपने आईब्रोज़ के बाल जो हैं उनको पुल करता है और उनको निकालना शुरू कर देता है। और इसके पीछे डिफरेंट रीज़न्स जो हैं वो मिलते हैं, डिफरेंट काजेज़ जो हैं वो मिलते हैं, डिफरेंट इंसान के जो थॉट्स हैं वो मिलते हैं। कुछ पर्सन जो होते हैं ये इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको प्लेयर मिल रहा होता है। कुछ पर्सन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जो है वो उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। वो जस्ट ऐसा बोर हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि हेयर पुल करना स्टार्ट कर देंगे, तो हेयर पुल करके उसको देखना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें जब हम कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं जी हम जब हेयर पुल करते हैं तो उनकी जो रूट्स होती हैं उनको देख के हमें प्लेयर मिलता है। कुछ लोग इसको च्यू भी कर लेते हैं, ठीक है, खाना स्टार्ट कर देते हैं बालों को। इसके अलावा कुछ लोग अपने बालों को नोच कर उनको लिप्स के ऊपर जो है वो रब करते हैं, इससे उनको प्लेयर मिलता है। कुछ लोग जो होते हैं ना वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए ये सब कर रहे होते हैं, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपनी जो उनके अंदर कुछ ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है, कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन उनके सामने आई है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या कहते हैं कि या अपने बाल नोचना शुरू कर देते हैं और नोच नोच के फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये इतना शदीद होता है, इतना शिद्दत होता है पेशेंट के अंदर कि पेशेंट के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं उस एरिया से जहाँ से वो हेयर पुलिंग कर रहा है। इसके अलावा ज़ख़म भी हो सकते हैं उस एरिया पे, जैसे कि ये पीछे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सर के बाल तो ख़त्म हुए हैं और साथ इसके साथ साथ रैशेज़ और ये छोटे छोटे वाउंड्स भी हो चुके हैं यहाँ पे, और हेयर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उस एरिया से जहाँ पे उसने हेयर पुलिंग की हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ट्रिकोटिलोमेनिया क्या है, ये एक ट्रिक है और जिसमें क्या होता है, व्हेन समवन कैन नॉट रेजिस्ट द अर्ज टू पुल आउट देयर हेयर। यहाँ पे पेशेंट का अपना कंट्रोल होता ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने इस अर्ज के ऊपर कंट्रोल कर सके कि हेयर पुलिंग नहीं करनी, ठीक है। और बस उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है जिसको पूरी करने के लिए, एक स्ट्रेस कह सकते हैं वो पैदा हो सकता है, जिसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इसके काजेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि कुछ लोग इसको प्लेयर के लिए करते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रेस के रिलीफ के लिए करते हैं, ठीक है, और कुछ के अंदर अननोन काजेस पाई जाती हैं कि वो काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि वो साथ साथ हेयर भी पुल कर रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशंस भी पाई जा सकती हैं। इसके अलावा ईटिंग की सिचुएशन भी पाई जा सकती हैं। दे में पुल आउट द हेयर ऑन देयर हेड और इन अदर प्लेस सच एज देयर आईब्रोज एंड आई लैशेज़। ये कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ से बाल जो हैं वो ये लोग हेयर पुल करते हैं, ठीक है। टिक इज़ मोर कॉमन इन टीनेजर एंड यंग अडल्ट्स। यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये ट्रिकोटिलोमेनिया जो है यूजुअली 10 से 13 ईयर के बच्चे में जो है डेवलप होना स्टार्ट होता है और फिर इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी हैबिट होती है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके जेनेटिक रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर जेनेटिक्स में किसी को, पेरेंट्स को, फैमिली में किसी में पाया जाता है तो ये आगे ट्रांसफ़र होगा चाइल्ड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाती हैं एनवायरमेंटल काजेज़। एनवायरमेंटल काजेज़ में क्या है कि अगर बच्चे ने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखी है या बचपन में स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसने फेस की है या उसको फिज़िकल या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी है, उसको ओवरकम करने के लिए भी वो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो किसी भी प्लेयर के लिए इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद अगर देखें इसकी प्रेवलेंस तो यहाँ पे आपको प्रेवलेंस जो मिलती है वो
2.5 से लेकर 2.0 तक % तक मिलती है। और फीमेल के अंदर ये ट्वाइस इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो देखने को मिली है। स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर ट्वाइस इसलिए मिलती है क्योंकि उसकी जो पीरियड की ड्यूरेशन होती है, ड्यूरिंग ज पीरियड्स जो उसके होते हैं उनमें इनकी जो स्पीड होती है हेयर पुलिंग की वो ज़्यादा हो जाती है। उनके जो मूड चेंजेस होते हैं, इसके अलावा उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी ये काज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं इसके सिम्टम्स या इसके क्राइटेरिया की तरफ। तो सिम्टम्स और क्राइटेरिया जो हैं इसके पास अकॉर्डिंग टू DSM-5 यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि रिकरेंट पुलिंग आउट ऑफ वंस हेयर, अपने बालों को बार बार जो है वो पुल करेगा रिजल्टिंग इन हेयर लॉस तक चला जाएगा इसका रिजल्ट। रिपीटिंग अटैम्प्ट टू डिक्रीज और स्टॉप हेयर पुलिंग, यहाँ पे वो अटैम्प्ट ज़रूर करेगा कि मैं इस चीज़ को स्टॉप कर सकूँ, इस चीज़ को डिक्रीज़ कर सकूँ, ठीक है, लेकिन उसका हो नहीं पाएगा, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, इस चीज़ के ऊपर, इस हैबिट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, इस हेयर पुलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो रिपीटेड अटैम्प्ट्स ज़रूर करता जाएगा कि मैं इन चीज़ों को अवॉइड करूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब वो हेयर पुलिंग करेगा हेयर लॉस होंगे, हेयर लॉस होगा तो वो एम्बेरस होगा दूसरों के सामने जाता हुआ, तो ना तो वो स्कूल जा पाएगा, ना वो ऑफिस जा पाएगा, ना वो किसी भी सोशल सिचुएशन का सामना कर पाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि जब आई लैशेज़ ही नहीं है, अगर वो आई लैशेज़ के बाल उतारा है तो आई लैशेज़ ख़त्म हो गई हैं, तो क्या है कि वो किसी के सामने जाना पसंद नहीं करेगा। आईब्रोज़ अगर ख़त्म हो गए हैं या फिर बाल सर के बाल ख़त्म हो गए हैं तो क्या होगा कि वो बिल्कुल किसी के सामने किसी को फेस करना पसंद नहीं करेगा, कि ये सोचते हुए कि मैं एम्बैरेस फील करूँगा, दूसरे जो है वो मुझ पे टॉन्ट करेंगे, मुझ पे आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद मुझ पे कमेंट पास किए जाएंगे, दैट्स वाई वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो क्राइटेरिया नंबर सी क्या है, द हेयर पुलिंग कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल, वही चीज़ कि जब वो किसी चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा होगा, स्पेशली सोशल सिचुएशन को, और फंक्शनल, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके फंक्शनल एरिया सारे के सारे डिस्टर्ब होंगे और उसकी लाइफ पूरी की पूरी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया नंबर डी, द हेयर पुलिंग और हेयर लॉस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन ना हो, जैसे कि डर्माटोलॉजिकल कंडीशन ना हो। डर्माटोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो सकता है, ईचिंग हो सकती है जिसकी वजह से वो ऐसी कर रहा है, ठीक है, और कोई भी डर्माटोलॉजिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एलर्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी भी मेडिकेशन का यूज़ अगर उसने किया है तो उसके नतीजे में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद द हेयर पुलिंग इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम ऑफ एन अदर मेंटल डिसऑर्डर। अदर मेंटल डिसऑर्डर में क्या हो सकता है, बॉडी डिस्मॉर्फिया हो सकता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया में वो क्या सोच सकता है कि ये जो मेरा हेयर है ये मुझे जो है वो बदनुमा कर रहा है मेरी बॉडी को, तो वो क्या करेगा, उस हेयर को पुल कर देगा, और इसी तरह पुल करते करते उसका इतना हेयर लॉस हो जाएगा, इतना ज़्यादा हेयर जो है वो गिर जाएंगे या टूट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे कि वो बिल्कुल घंचपन का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं ट्रिकोटिलोमिनिया के पेशेंट के अंदर। यहाँ पे पेशेंट जो है बेसिकली दो टाइप जो है इसमें पाई जा सकती हैं, काजेज़ पाई जा सकती हैं। बेसिकली एक फोकस्ड होती है और एक ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक में मैंने बताया कि पेशेंट को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, और फोकस में क्या हो सकता है कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और वो कहेगा कि मैं रिलीफ के लिए कर रहा हूँ, या मैं प्लेयर के लिए कर रहा हूँ, या मैं ईटिंग के लिए कर रहा हूँ, और इसकी कम्प्लिकेशंस भी आगे बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो कम्प्लिकेशन एक तो ये होगी कि हेयर लॉस हो गया, हेयर लॉस हुआ तो सोशल सिचुएशन में नहीं जाएगा, सोशल सिचुएशन में नहीं जाएगा तो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। दूसरा क्या हो सकता है कि जब मैंने ईटिंग की बात की थी, कुछ लोग इस बालों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि जब वो खाते रहेंगे तो उनमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो आएगी कि उनका जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब होगा, स्टमक की वजह से बाकी सारी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं आपको। ट्रीटमेंट में बात करें कि तो इसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है तो आप उसको मेडिसिन दे सकते हो। अगर उसके पीछे थॉट्स हैं या फिर उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेस, या फिर वो किसी स्ट्रेस या एंजाइटी या फिर किसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो आप साइकोथेरेपी का सहारा ले सकते हो। उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आपने उसको देखना है कि उसके अंदर इनसाइड कौन सी है, गुड इनसाइड है, बैड इनसाइड है, या फिर पुअर इनसाइड है, ये चीज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। अगर तो गुड इनसाइड का पेशेंट है तो आप उसको मैनेज अच्छे तरीके से कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। लेकिन अगर पुअर इनसाइड का पेशेंट है तो पहले तो आपने उसके अंदर इनसाइड बिल्ड करनी है कि जो वो कर रहा है वो गलत है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको अगर उसको किसी किस्म का स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो कर रहा है, तो आपने उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बतानी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बतानी है कि किस तरह से
वो स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकता है, बजाय इसके वो अपने हेयर पुल करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा आप उसको बता सकते हैं कि आप इन डिज़ायर्स को किस तरह से इग्नोर करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके। ये सब कुछ इसके ट्रीटमेंट में आता है और ये इस तरीके से ट्रिकोटिलोमेनिया का जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रिकोटिलोमेनिया को, हेयर पुलिंग डिसऑर्डर को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।